के अंदर एक बहुत ही शानदार और पवित्र स्कीम की शुरुआत की जा रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अलग अलग तीर्थ स्थानों पे लेके जाएंगे। आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा सरकार देगी। जैसा भी मान साहब ने बताया, हर हफ्ते कई ट्रेन जाएंगी। जैसे आज श्री हजूर साहब जा रही है ट्रेन, इसके अलावा श्री हजूर साहब जाया करेंगी, श्री पटना साहब जाएंगी, वाराणसी जाएंगी, मथुरा जाएगी, वृंदावन जाएगी, अजमेर शरीफ जाएंगी। इसके अलावा बसें भी जाया करेंगी, एसी बसें जाएंगी। श्री अमृतसर साहब, श्री आनंदपुर साहब, श्री दमदमा साहब, माता वैष्णो देवी, माता ज्वाला जी, माता चिंतपूर्णी, माता नैना देवी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी धाम, इन सब जगह बसें जाया करेंगी। मैं मन में सोच रहा था, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 साल में एक भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जिसने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई हो इस तरह से, और वो भी मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई हो। भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले दिल्ली के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई कुछ साल पहले। अभी तक हम 80,000 लोगों को, दिल्ली में 80,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आज इस पवित्र स्कीम की शुरुआत पंजाब के अंदर की जा रही है। आज अमृतसर, श्री अमृतसर साहब से शुरू होके श्री हजूर साहब तक ये यात्रा जाएगी। अमृतसर से करीब 300 यात्री, जालंधर से करीब 200 यात्री और धुरी से करीब 500 यात्री इस ट्रेन से यात्रा करेंगे। अभी तक जितनी सरकारें आई, सारा अपना घर भरने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो पैसा आज आपकी तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, ये सारा पैसा पहले लूटने पाटने में जाता था। वो अपने परिवार भरने में, अपने घर भरने में सारा पैसा खर्च करते थे। अब पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, और ये ईमानदार सरकार एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर, आपकी बिजली के ऊपर, आपकी दवाइयों के ऊपर, आपके बच्चों की शिक्षा के ऊपर, आपकी तीर्थ यात्रा के ऊपर एक एक पैसा खर्च कर रही है। तो जैसे मैंने कहा, श्री गुरुजी महाराज ने संदेश दिया था कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। आज पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह क्लिनिक खोले जा रहे हैं, आम आदमी क्लिनिक खोले जा रहे हैं। अगर आपके गांव में क्लिनिक नहीं खुला तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी आपके पड़ोस के गांव के अंदर भी क्लिनिक खुल जाएगा। आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो हमें तकलीफ होती है, हम नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर बिना इलाज के कोई रहे। तो पूरे पंजाब के अंदर कोने कोने में हम क्लिनिक खोल रहे हैं, जहां पे सब लोगों को पूरी इलाज मुफ्त में दिया जाएगा, दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी, टेस्ट सारे मुफ्त में होंगे। उसी तरह से जितने बड़े अस्पताल हैं, सारे बड़े अस्पतालों को ठीक किया जा रहा है, और सारे अस्पतालों के अंदर अगर आपको बड़ी बीमारी भी होती है, सारे अस्पतालों में आपका पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा। सारी दवाइयां फ्री होंगी, सारे टेस्ट फ्री होंगे, सारे ऑपरेशन फ्री होंगे। पंजाब के अंदर लगभग 20,000 स्कूल हैं। सारे स्कूलों के अंदर आज कुछ ना कुछ काम चल रहा है। कहीं टॉयलेट ठीक किए जा रहे हैं, कहीं पीने का पानी का इंतजाम किया जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है, कहीं दीवार बनाई जा रही है, कहीं क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। सारे पंजाब के अंदर सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ काम चल रहा है।
गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना पुण्य का काम है। गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो, उस बीमार को अच्छा इलाज कराना पुण्य का काम है। गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाना पुण्य का काम है। ये श्री गुरु महाराज जी की वाणी है, यही उनका संदेश था और उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 1000 यात्री इस ट्रेन से श्री हजूर साहब जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 लाख लोग इन 1000 यात्रियों को विदा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो जो पुण्य तीर्थ यात्रा जाने का होता है, वही पुण्य तीर्थ यात्रियों को विदा करने का भी होता है। आज आपकी शुभ यात्रा में आपको विदा करने के लिए मैं खुद भी दिल्ली से आया हूं। आपके इस यात्रा में आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए मैं खुद दिल्ली से चल के आया हूं और हजारों की तादाद में जहां तक मैं देख रहा हूं लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। जितने लोग यहां इकट्ठे हुए उनको भी मैं कहना चाहता हूं, एक ना एक दिन आपका भी नंबर आएगा, आपको भी तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे, आपके घर के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे। आप चिंता मत करना। जब तक पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, हमारा सपना है कि एक हर एक बंदे को कम से कम एक जगह तीर्थ यात्रा जरूर हम करा के लेके आए हैं। दोस्तों, तीर्थ यात्रा तो कोई भी जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी की वजह से उनके पास पैसे नहीं होते, तो तीर्थ यात्रा जाने के उनके पास साधन नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर हमने दिल्ली में देखा, परसों दिल्ली में एक ट्रेन गई है द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर। उनको मैं जब भी दिल्ली से कोई ट्रेन जाती है मैं उनको छोड़ने के लिए जाता हूं, उनको विदा करने के लिए जाता हूं। दिल्ली में लगभग 80% यात्री महिलाएं होती हैं। महिलाएं क्यों होती हैं? अक्सर आदमी तो फिर भी अपने काम के सिलसिले में इधर उधर घूम आते हैं। महिलाओं की पूरी जिंदगी अपने घर और अपने परिवार को पालने में चली जाती है। महिलाओं को कोई नहीं लेके जाता घुमाने के लिए। जब से ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है, गली की, मोहल्ले की, गांव की सारी औरतें इकट्ठे होके इस तीर्थ यात्रा की ट्रेन के बहाने तीर्थ यात्रा में गुरुजी महाराज के दर्शन कराती हैं, भगवान के दर्शन कराती हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो माँ बाप को कहीं नहीं लेके जाते घुमाने के लिए, तो इसीलिए ये तीर्थ यात्रा की ट्रेन के जरिए वो भी चले जाते हैं। आज के जमाने में कौन अपने माँ बाप को लेके जाता? कोई नहीं लेके जाता। आज आपका बेटा है, भगवंत मान है, पंजाब का मुख्यमंत्री है, आपका बेटा है, जो आपका बेटा बन के आपको जगह जगह तीर्थ यात्रा करवा रहा है। ऊपर वाले की कृपा है कि आप लोगों ने आज एक ईमानदार सरकार बनाई जो आप लोगों के लिए इतने काम कर रही है। हम लोग सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, हम लोग आए हैं कि एक मौका दिया आप लोगों ने। जितने दिन भी हम लोग सत्ता पे हैं, जितने दिन भी कुर्सी पे हैं, हमारी कोशिश है कि एक एक पैसा आपकी तरक्की के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल हो। हमारी कोशिश है कि जितना टाइम हम लोग हैं, एक एक मिनट हमारा आप लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। जैसा मैंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे हमारी सरकारें चल रही हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया, पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया, कैसे हराया? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, गरीब पार्टी है, ईमानदार लोग हैं, हमारे पास तो चवन्नी नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है, कैसे हराया? आप लोगों के आशीर्वाद से हराया। आज जितने लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, सब लोग अपने परिवार के लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे, लेकिन अपने मन ही मन में वो भगवंत मान के लिए, अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के लिए और पंजाब के लोगों की तरक्की के लिए भी तो आशीर्वाद मांगे।